नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन तुमकां येवकार. आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक आमच्या बरोबर आसात गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भोवमान्य अमित बाब पाटकर, काँग्रेस पार्टीचे साऊथ गोवाचे MP आदरणीय फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे AICC मिडिया डिपार्टमेंटाचे गोंया खातीर इंचार्ज आमचे हर्षद शर्माजी आमच्या बरोबर आसात. आयची पत्रकार परिशद ही भारत जोडो न्याय यात्रा ह्या संबंधी आसा आनी त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुमकां आनीक विशयांचेर जर तुमकां कितें विचारूंक जाय जाल्यार हो विशय सोडून दुसऱ्या विशयाचेरूय तुमी प्रश्न विचारूंक शकतात. तर भारत जोडो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक ही राहुल गांधीच्या नेतृत्वाखाला जावपी ही यात्रा 14 तारखेर मणिपुरापसून सुरू जाता आणि 20 मार्चाक मुंबय हांगा तेची सांगता जातली. ही न्याय यात्रा 110 डिस्ट्रिक्टांतल्यान आणि 15 स्टेटी 15 राज्यां कव्हर करतली. जवळ 66 दीस ही यात्रा चलतली आणि 6713 किलोमीटर हे ह्या यात्रे दरम्यान कव्हर जातले. ही यात्रा गाडयेन आसतली, बसीन आसतली आणि कांय जाग्यांचेर ही यात्रा चलोनूय आसतली. वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सभा जातल्यो, लोकांक मेळाप जातले, लोकांचे जे प्रश्न आसा ते आमचे नेते जाणून घेतले, त्या प्रश्नांचे समाधान करपाचे आमचे नेते प्रयत्न करतले. जी यात्रा राहुल गांधीच्या नेतृत्वाखाला काश्मीरातसून कन्याकुमारीसून काश्मीराक गेल्ली ती चलोन आसली आणि तिचोच भाग म्हूण आयज भारत जोडो न्याय यात्रा ही सुरू जाता. न्याय का हक मिलने तक हो जो स्लोगन आसा, न्याय का हक मिलने तक हो स्लोगन जो आसा तो स्लोगन या देशातल्या सगळ्या लोकां खातीर आसा जे उपेक्षित लोक आसात, जेंचेर अधर्म अन्याय, जेंकां रोजगार मेळना, जेंकां आपणाचो अधिकार मेळना, जेंकां आपणाचे रायट्स मेळना, जे देशांत जे आमचे संविधान आसा, जे आमचे कायदे आसात ते कायदे संविधानाचो अपमान कसो जाता आनी ह्या खातीर ह्या देशांत रावपी सामान्य जनता, ह्या देशांत रावपी सामान्य मनीस आयज कसो ह्या सरकारच्या अंडर त्रासान पडलेलो आसा आनी त्याच खातीर ह्या लोकांचो आवाज जावन काँग्रेस पार्टी सबंद देशांत लोकांक मेळपाची चळवळ काँग्रेस पार्टीन हातीन घेतलेली आसा. आमच्या मदीं आसात AICCचे मिडिया डिपार्टमेंटाचे गोंया खातीरचे इंचार्ज शर्माजी, जे नाव आसा हर्षद शर्मा. मैं विनंती करता हूं हर्षद जी से कि इस यात्रा के बारे में आज के दिन मीडिया के माध्यम से गोवासियों को संबोधित करें. आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर हमें यहाँ पर कवर करने के लिए टाइम निकाला. देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से श्री राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान कांग्रेस के सांसद हैं और हम सब के नेता हैं, वो मणिपुर से स्टार्ट करने वाले हैं. मणिपुर एक ऐसा राज्य जो पिछले 260 दिनों से दंगे की चपेट में है, जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर ना एक शब्द बोलते हैं, ना वहाँ पर जाते हैं. तो न्याय की जब बात इस देश में होगी तो आज के दौर में वो मणिपुर से शुरू होनी चाहिए. उसके लिए न्याय यात्रा 14 जनवरी से श्री राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं. हम यहाँ पर एक उसकी विस्तृत बुक लॉन्च करेंगे और क्यों इस यात्रा को निकालने की जरूरत पड़ी उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं. देखिए, 3 तरीके के न्याय इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम सरकार से और देश की जनता के सामने मांग रहे हैं. पहला है आर्थिक न्याय. आपने देखा होगा किस तरीके से महंगाई
बेरोजगारी के दौर में लोगों पर हावी हो चुकी है। 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सरकारी आंकड़ा, सरकार कहती है कि अब तक की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 45 साल की इस दौर में है। तो उसके लिए हमें लोगों के पास जानना चाहिए। जो लोगों की इनकम है उसमें जो असमानताएं हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर कुछ 4-5 लोग पूरे इकोनॉमी पर कंट्रोल कर रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी पर, उनको और पावर्स दी जा रही है। उसके खिलाफ ये यात्रा है, लोगों के बीच में संदेश लेके जाना है। सामाजिक न्याय लोगों के बीच में मांगना है। धर्म की, जाति की खाई सरकार स्पॉन्सर्ड करते हुए और बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर लोगों के बीच में जाना है। लोगों को सजग करना है कि आपस में लड़ना नहीं है। सरकार की जो नीति है फूट डालो राज करो की, उसमें नहीं आकर हमें आपस में भाईचारे के साथ प्यार से रहना है। और तीसरा है राजनीतिक व लोकतांत्रिक न्याय, जो ये है कि आपने देखा होगा, आप गोवा तो इस बात का साक्षी कई बार, 2 बार रह लिया कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होती है। सरकार अपने सारे जो पावर्स हैं, अपने जो दूसरे हथियार हैं, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करते हुए विधायकों को, सांसदों को डराती है। पार्लियामेंट में जब कोई बिल पास करना होता है, उस पर चर्चा से जब सरकार डरती है तो हमारे 148 सांसदों को निलंबित कर देती है। तो इन सब को लेकर लोगों के बीच में जाना है और न्याय की गुहार करनी है। मैं थोड़ी सी आपको ये विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। जो चीज़ें राहुल गांधी जी इस पूरी यात्रा में उठाने वाले हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है बेरोजगारी। 2012 से लेकर 2022 तक बेरोजगारी जो 2012 में 1 करोड़ थी, वो अब 4 करोड़ हो गई है। तो 3 गुना ज़्यादा बेरोजगारी देश में बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं हुई थी, वो इस 10 सालों में बेरोजगारी हो गई है। दूसरी चीज़ महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दाल, दही, दूध, इन सब चीज़ों को और महंगा करते जा रही है। जब ये सरकार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 10 साल में अब उनके मुंह से महंगाई पर एक शब्द नहीं निकलता है। हर आदमी त्रस्त, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, महंगाई से वो परेशान है। इन्होंने दही और आटे और दूध जैसी बेसिक चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया है और उसका जो खामियाजा है वो हम जैसा आम आदमी, आप जैसा आम आदमी भुगतता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। 1 साल तक किसान दिल्ली की बॉर्डर पर न्याय मांगता रहा, लेकिन 750 किसानों की मृत्यु होने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली और 1 साल बाद जब चुनाव सिर पर था उत्तर प्रदेश में, तब जाकर उन्होंने उस काले कानून को वापस लिया और आज तक भी उनकी मांगों को मांगकर ये काले जो कानून थे उसको ठीक करके वापस से कानून को नहीं वापस लेकर आए हैं। आपको बता दूं, एनसीआरबी का डाटा है कि हर घंटे एक किसान हमारे देश में आत्महत्या कर रहा है। उन किसानों की आवाज को लेकर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2013 से 2023 तक इस 10 साल में दलितों पर अपराध जो है वो लगभग 47% बढ़ गया है। आदिवासियों पर इस 10 साल में 2013 से 2023 तक 48% अन्याय बढ़ गया है। और इसी के साथ राहुल गांधी जी एक बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। पता नहीं सरकार, जो प्रधानमंत्री 18-18 घंटे तक भाषण दे सकते हैं, वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है, वो इस पर क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अब आ जाते हैं महिला सुरक्षा पर। मणिपुर जहां से ये यात्रा चालू हो रही है, किस तरह वहां निर्वस्त्र कर 2 महिलाओं के साथ कृत्य किया गया। गृह मंत्री जी वहां जाते हैं, उनकी ये जानकारी में नहीं आता है। 2 महीने बाद जब एक मीडिया के रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया, तब जाकर ये बात देश के सामने आई और गृह मंत्री के वहां जाने के बाद वो इन चीजों को एड्रेस नहीं कर पाए। ये सरकार की विफलता है, अमित शाह जी की विफलता है और इसके खिलाफ ऐसी कई सारी घटनाएं आप देखिए। बृजभूषण शरण सिंह जो हमारे पहलवान, राष्ट्रीय हमारा गौरव, विश्व में हमारा नाम विश्व पटल पर रोशन करके आए, उन लोगों को किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया, मारा गया, उनको रुलाया गया, उनको अपना अवार्ड वापस करना पड़ा, उनको संन्यास लेना पड़ा अपने खेल से। इस तरीके से महिला अत्याचार इस देश पर हावी है और सरकार महिलाओं का सपोर्ट करने की जगह जो अपराधी हैं उनका सपोर्ट करती है। अभी हाल ही में
जो प्रधानमंत्री जी की लोकसभा सीट है वाराणसी, वहीं पे IIT BHU की एक छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के 3 लोगों ने गैंगरेप किया और उसके खिलाफ सरकार का एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री जी भाषणों में बहुत बड़ी बड़ी बातें महिला सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। छठी चीज जो राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं वो हेल्थ, जो हमारी स्वास्थ्य है उसको उठा रहे हैं। कोविड में किस तरीके से 4 करोड़ लेबर आपने देखा, उनको की कोई व्यवस्था नहीं की गई, वो अपने जहां पर काम करते हैं वहां से अपने घर पैदल पलायन करने के लिए मजबूर थे। सरकार को उनकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। गंगा में लाखों लाश जलती छोड़ दी गई दफनाने के लिए, मृत्यु हो गई लोगों की। इस सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इनको एक आंसू नहीं आया, एक शब्द ये नहीं बोले। WHO का जो आंकड़ा है 47 लाख लोग कोविड में मृत हुए, उनकी बच्चे, उनके परिवार आज अनएड्रेस्ड हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं आई है सरकार की तरफ से। उनके लिए न्याय मांगने प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तीसरा है जो टैक्स टेररिज्म है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं टैक्स टेररिज्म। किस तरीके से GST लागू करके, और एक ऐसा GST लागू करके जिसमें MSME को तो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया है। सरकार से ये बात हमें पूछना चाहिए कि क्या हुआ स्मार्ट सिटी बनाने का, क्या हुआ मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया का जो शेयर था, जो लोगो आपने मुंबई में इतना बड़ा लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि उससे कितना रोजगार आया और अब वो मेक इन इंडिया की बात क्यों नहीं करते हैं। 8वीं चीज है जिस पर राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का विशेष ध्यान रहता है, वो है गरीबियों पर जो पूंजीपतियों का वार है। वो हर इनकी जो नीति आती है वो गरीबों पर एक वज्रपात करती है और अमीरों को उनका बिजनेस छीनने के लिए पावर देती है। इस देश का मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 1% जो है अमीर लोग, वो 40% देश की जो आर्थिक संपत्ति है उसको ओन करती है, और जो निचला 3%, जो निचला तबका है वो मात्र 3% उसको ओन करता है। अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री जी थे जो 2000 वर्ग फीट चीनी हमारी सीमा के अंदर घुस गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई हमारी सीमा में ना घुसा है ना घुस आया है। ये बहुत इस तरीके से क्लीन चिट चाइना को देने वाले प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्यों वो चीन को इस तरीके से क्लीन चिट दे गए। हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष एम नरवणे जी ने पिछले हफ्ते एक वक्तव्य जारी किया और उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना जो तीनों सेनाएं हैं, हमारी थल सेना, वायु सेना और जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उनसे बिना बात किए, बिना उनसे चर्चा किए, बिना उनका ओपिनियन लिए अग्निपथ योजना लागू कर दी गई। ये देश के लिए कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं कि तीनों सेनाओं को कॉन्फिडेंस में लिए बिना हम बॉर्डर पे अग्निपथ योजना, जो हमारे बॉर्डर पे लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, वो हमारे ऊपर थोप दी गई। और कश्मीर जो आतंकवाद कश्मीर में इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, डेली हमें खबर आती है कि हमारे सेना के जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों हमारे देश को सुरक्षित करने में असफल रही हैं। और आखिरी जो बात है, जो 10वां हिस्सा इस यात्रा के तहत राहुल गांधी जी उठाने वाले हैं, वो गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में किस तरीके से विधायकों को डराकर, धमकाकर, खरीदकर अपने साथ लेकर सरकार बनाने का जो लालच प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, उस पर जवाब देना चाहिए। किस तरीके से विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कराए गए, और वो ऐसे बिल जिससे एक तबका तो हमारे सामने आ गया है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको जमीन पर आना पड़ा, और प्रधानमंत्री जी को हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए हाल फिलहाल ये कहना पड़ा कि हम इस बिल को वापस लेते हैं, और उस पर माफी मांगनी पड़ी। तो ये सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च को निकाल रहे हैं, और हम सब, हमारे गोवा के भी जो यूनिट है वो भी वहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है। और पूरी ये जो यात्रा है 6,500 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा है। राहुल गांधी जी पूरा देश वापस से पैदल घूमने निकलने वाले हैं और न्याय की गुहार करने वाले हैं। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मैं PCC अध्यक्ष
we will speak. फर्स्ट Then हम इसको लॉन्च कर देते पहले हैं. हम लोग बात करेंगे, then we'll take the question and last we'll launch it. आमचो लीडर श्री राहुल गांधी आणि कन्याकुमारी टू काश्मीर जी पदयात्रा काढली, जवळपास 4,000 किलोमीटर ते चलले. विविध लोकांक, सगळ्या जातीच्या धर्माच्या वेगळ्या दुसऱ्या भाशा उलोवपी लोकांक ते थंय मेळ्ळे. तांचे म्हाका दिसता ज्यो अडचणी आशिल्ल्यो, डिफिकल्टीज जो आज प्रत्येक देशवासी जो पीडित आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या जे तांणी जुमला आश्वासनां दिल्ली ह्या देशाच्या जनतेक, ती यात्रा तांणी सक्सेसफुली कंप्लीट केली. आता ही आमचो दुसरो फेज भारत जोडो न्याय यात्रा, जे आता तुमकां विस्तारान जे आमचे मिडिया चेअरमॅन आणि आमचे AICC चे कॉर्डिनेटर आणि जे सांगले की 15 राज्य 110 डिस्ट्रिक्ट आणि जवळपास 6,700 किलोमीटराची ही भारत जोडो न्याय यात्रा जी 14 तारखेक चालू जातली. आणि ह्या यात्रेन मेन आमची मेसेज की गेल्ले 10 वर्सां ह्या देशातल्या लोकांचेर जो अन्याय जाला, जे आश्वासनां प्रधानमंत्रीन जे ह्या देशाच्या लोकांक दिल्ली की बेरोजगारी आपूण म्हणजे बेरोजगारी काडून उडयतलो आणि ह्या देशातल्या युवकांक एम्प्लॉयमेंटाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. डेटा जो सांगता की गेल्ले 10 वर्सांत 2012 जे 1 करोड अनएम्प्लॉयड जॉबलेस लोक जे आशिल्ले ते आज ट्रिपल झाले, जवळपास 4 कोटी लोक आज जॉबलेस झाल्यात. दुसरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज गेल्ल्या 45 वर्सांक इट इज एट द हायेस्ट. दुसरे जी म्हारगाई जी आज वाडल्या प्रत्येक क्षेत्रात, पेट्रोल आसूं, डिझल आसूं, LPG आसूं, CNG आसूं, दाल आसूं, तांदूळ आसूं, रांदपाचें तेल आसूं, दूध आसूं, म्हणल्यार ज्यो गरजो एवरीडे बेसिसार ज्यो लोकांक लागतात जगपाक लागून, त्यो आज सगळ्यो वाडिल्ल्यो आसा. रॉंग इम्प्लिमेंटेशन ऑफ GST, म्हणल्यार ज्यो एसेन्शियल कमोडिटीज ज्यो आसात तांचेर रॉंग GST इम्प्लिमेंटेशन. शेतकरी म्हणजे ह्या देशातल्या शेतकऱ्यांक कशे ह्या सरकारान 3 जे कायदे हाडले, 1 वर्स तांकां संघर्ष करचो पडलो आणि मागीर हातूंत 750 शेतकरी हे मार्टर्ड जाले. सो हो मोदी सरकार गेल्ली 10 वर्सां सामान्य लोकांक, बारीक जनतेक फक्त फटयत आसा आणि खंय तरी लोकांक धर्माचेर, जातीचेर, भाशा उलोवपी जे वेगवेगळे खंय फोडपाचो एक प्रयत्न चलता. पोलरायझेशन खंय तरी वाडिल्लें आसा. सो म्हाका दिसता हे मोदी सरकार ह्या देशातल्या लोकांक न्याय दिवपाक खंय तरी फेल जाल्लें आसा आणि ताका लागून आमचो लीडर राहुल गांधीन ही भारत जोडो न्याय यात्रा चालू केल्या. आणि आमचो स्लोगन आसा की न्याय का हक मिलने तक आम्ही लढत रावतले. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे खासदार, आपले मुख्यमंत्री बाब फ्रांसिस्को सार्दिना हे आपले विचार तुमकां तुमच्या मुखार दवरतले. आम्ही पळयल्ले आसात की भारत जोडो यात्रा बाब राहुल गांधीन कन्याकुमारी ते काश्मीर पर्यंत केल्ली. हाजो हेतू कितें? फकत हे BJP सरकाराक एक्सपोज करपाक. जायत्यो खबरो आमचे जनतेक कळना. जेन्ना ते सगळे भागांनी भोंवले, तांकां एक्सपोज केले आनी लोकांक दाखयले ही फकत हो सरकार आश्वासनां दिवपाचो आनी खरें पळोवपाक गेल्यार कांय आश्वासनां आज पर्यंत तांणी लागू करूंक ना. राहुलजी 4,000 सुमार किलोमीटर भोंवलो
आनी वाटेर तांणी सगळ्याक लोकांक दाखोवन दिले हो बीजेपी सरकार एक सांग देशाचें कितें करून आमी फाटीं गेल्यात ते कोविडाक दाखयले आमी जे आमी दाखयले ताच्या पेक्षा 3 फावटी लोक आमच्या देशांत मेले पूण ते तिनींतले एक दाखयतात कित्याक सबंद आमी एक अशी वातावरण करून दाखयतात की आमचे देशांत कांय जावंक ना सांगले ते भशेन म्हारगाय कितली चडलेली आसा अनएम्प्लॉयमेंट वाडत वता भुरगे PhD शिकिल्ले प्युना जॉबा एप्लाय करतात ही आमची आज परिस्थिती जाल्ली आसा तेन्ना आज आमच्या राहुलजीन पत्नी भारत जोडो यात्रा सुमार 6,700 किलोमिटर तो पत्तो भोंवपाचो आसा मणिपूर 14वें सुरू जाता आमी आसतले हांव आसतलो मणिपूर आनी थिंगासान हिंगा महाराष्ट्रा पर्यंत सगळ्याक भोंवन ते तांकां एक्सपोज करूंक कोत्तात कित्याक आमी पळयल्या हो सरकार कितें तो 4-5 फॅमिली फकत वयर सरल्यो आसा सगळ्याचेर GST लायला आमी जे हिंगासान पेट्रोल जे आमच्या शेजार देशांनी धाडटाय आमी 75-76 रुपयांनी तांकां दितात आनी आमगे लोक कसो 95 रुपीजांनी 1 लिटर आमकां पडटा 1 लिटराचेर सुमार 20 रुपया लोक आनीक सुबेज दिता आनी हे दाखयतात आमी भरपूर डिवेलपमेंट करतात पयशे मोडटात 3 फार्म लॉ जाल्ले आमी आहले पार्लमेंटांत सुमार 1,000 लोक स्ट्रायकीचेर आशिल्लो 700 सुमार लोक मेले तांणी कसोच लोकांक हाजेर काम दिवंक ना पूण जेन्ना UP इलेक्शन आयली तेन्ना ते तिनी लॉ फाटीं घेतले हांव कित्याक हें सांगूंक सोदतां तांकां लोकांचें पडूंक ना ते आपणाक कितें बरो पडटलें आनी कितें बाबा आतां आमचो राहुलजी पोर्टफायज करून देशांत भोंवपाचो आसा फकत तांकां एक्सपोज करपाक कितें करून ते लोकांक फटयतात आनी दाखयतात आमी इतलो डिवेलपमेंट करतात आमी इतलें हें करतात आज म्हारगाय खूंय पावल्या आज अनएम्प्लॉयमेंट खूंय पावला पॉवर्टी खूंय पावल्या जे दुर्बळ आसात ते आनी दुर्बळ जायत वतात मिडल क्लास आहा आनी ग्रेस्त आसात ते आनी वयर पावले आसात देखूनच हे आमच्या राहुलजीन हे पत्ती यात्रा सुरू करता लोकांचे नोंदणी काडपाक कितें करून हे लोकांक फटयतात आनी पावरान नेवपाक एट एनी कॉस्ट रिलीजन आनी कास्ट हाजेर लोकांक फुटी घालून हें काँग्रेस सरकारान केन्ना करूंक ना काँग्रेस सरकारान आदी सगळ्यांक बराबर व्हरपाक तांकां जॉयन करपाक ह्यो सगळ्यो वस्तू आमी बराबर व्हरताले लोकांक आतां न्ही आतां फकत चिंतप कितको फूट घालून दिवार and we will take the questions या झालं आणि आमचो दिस बुकलेट आम्ही प्रत्येक आमच्या ब्लॉका मेरेन प्रत्येक घरान प्रत्येक वोटरा मेरेन आम्ही हो बुकलेट पावयतले Yes, any questions? किती म्हणले सी लास्ट टाइम जेन्ना फर्स्ट लेग ऑफ भारत जोडो यात्रा जाल्ली तेन्ना थंय फिक्स यात्री जे आशिल्ले लास्ट भारत जोडो यात्रा सो दीस भारत जोडो न्याय यात्रा फिक्स्ड यात्री जशें ना पीपल हू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट आमी हांगा एक नंबर दिला where they have to give a missed call or they have to go to the website bharatjodonyayatra.com. They have to register and they can join the yatra. पूरे देश में ईवीएम हटाने के लिए
सभी जगह पर लोग बात कर रहे हैं कि ईवीएम हटाया जाए, ये इशू लेके जाएंगे। मैम देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों के बाद आम आदमी में ईवीएम को लेकर एक डाउट उठा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। हमारे भी कुछ लीडर इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में एक डिफरेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक चीज को एड्रेस करना चाहते हैं, एक तरफा संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात बोलना चाहते हैं, अपनी मन की बात करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी अपने मन की बात नहीं करना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले लोगों के बीच जाती है, उनकी बात सुनती है, उनके मुद्दों को समझती है और फिर उन मुद्दों को उठाती है। तो जब जमीन पर जाएंगे, इस यात्रा में राजस्थान भी कवर हो रहा है, मध्य प्रदेश भी कवर हो रहा है, छत्तीसगढ़ भी कवर हो रहा है। लोगों के बीच जाएंगे, उनसे उनकी ओपिनियन पूछेंगे, उनकी बात पूछेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद उन मुद्दों को भी उठाएंगे जो अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके लिए फिर एक बार यात्रा करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक प्रोसेस है। पहला कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा हुई, उसके बाद दूसरा फेज अगर आपने देखा होगा तो राहुल गांधी जी पुलिस से मिले, राहुल गांधी जी ड्राइवर से मिले, कारपेंटर से मिले, लेह लद्दाख गए। तो ये यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली है। तीसरा फेज है जो अब मणिपुर से मुंबई जा रहा है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आगे भी भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी, किसी अन्य रूप में, किसी अन्य जगह पे, किसी अन्य मुद्दे को लेकर। मेरा ये कहने का भी मतलब है कि अभी मौका है और इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं, तो ये ईवीएम का इशू जो है वो लोगों तक लेके जाएंगे क्या बाकी मुद्दों के साथ? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि इलेक्शन को देखते हुए हर चीज करें। ये यात्रा भी पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसका टारगेट कोई इलेक्शन नहीं था, उसके आसपास कोई चुनाव नहीं था। अभी भी ये यात्रा चुनाव को देखते हुए नहीं की जा रही है। जो लोगों के मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ये मोदी मैजिक खत्म कर पाएगी? आपके अध्यक्ष जी जवाब देंगे। किती म्हणले? ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सी- मोदी मैजिक खत्म कर पाएगी। अशी भारत जोडो यात्रा जर तू पळयत जाल्यार आणि प्रत्येक गोंयकार आणि प्रत्येक देशाचो नागरीक आज बिलीव करतलो की एक तरेचो बीजेपीचो प्रयत्न चल्ला की लोकांक खंय तरी डिवायड करप, लोकांचेर एक भयाचो वातावरण निर्माण करप आणि हो प्रत्येक गोंयकार आज बिलीव जातलो. सो भारत जोडो यात्रा जी आम्ही केली की लोकांचे इश्यूज, लोकांचे समस्या आणि लोकांक एक एक आश्वासन दिवपाक ती एक 4000 किलोमिटराची यात्रा आशिल्ली. त्या यात्रेत जेन्ना कर्नाटका इलेक्शन जालें, जेन्ना तेलंगणा इलेक्शन जालें, म्हाका दिसता ते यात्रेचो तुमकां फळ कर्नाटका इलेक्शन आनी तेलंगणा इलेक्शनान आमकां दिसून आयला. सो थंय जे ह्या भ्रश्ट सरकाराचे जे करप्शन्स थंय जाल्ले, कर्नाटका म्हण तूं, तेलंगणा म्हण, ते म्हाका दिसता लोकांचो जो आक्रोश आशिल्लो तो त्या इलेक्शनाच्या रिजल्टान दिसून आयला. सो देर इज नथींग कॉल्ड एज मोदी मॅजिक. कित्याक मोदी मॅजिक जर आशिल्लो जाल्यार मोदीन कर्नाटका इलेक्शनाक स्वता तो थंय कोणूच लिडर नाशिल्लो इन कर्नाटका. मोदी स्वता थंय भोंवतालो and that entire campaign was on Modi. So that what you're trying to say की मोदी मॅजिक, there is nothing called as मोदी मॅजिक. आणि हे येता ते 2024च्या इलेक्शनाच्या रिझल्टान तुका कळून येतलें. EVM, she was asking about EVM. See, all the developed countries, जो EVM चालू आशिल्ले, they have stopped now. फकत आमच्या देशांतून चालू आहा. इंडिया जे आमचे सगळे जे एलायज जे आसा तांणी ऑब्जेक्ट केल्ले आसा, पूण हो सरकार आयकना. दॅट्स वाय दे आर इन द कोर्ट आनी कितें सगळ्याक चालू आहा की EVM बंद करचें आनी परतें बॅलट सुरू जावचें. तोच म्हजो एक प्रश्न आशिल्लो की जेन्ना राहुलजी जेन्ना लोकां भितर वता तांकां एक संद जाली की लोकां भितर अवेरनेस करपाची की ईवीएम हें करचें मोबायल करपा खातीर. पूण सरकारान इवन चीफ जस्टिसाक सुद्धा काढून उडयलें इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन. Okay. Secondly, when India Alliance has happened, India Alliance has already given a representation to the Chief Election Commission of India, where we are asking ki VVPAT slip patta, that one copy has to come to the voter and 100% counting has to happen of that VVPAT slips. So this is a representation which we have given to the Election Commission of India on India Alliance, the India Alliance which has happened, and we'll pursue that matter. Today's press conference is not on EVM, so let's not divert it.
today's press conference is on our Bharat Jodo Nyay Yatra, which is starting from Manipur and which will end at Mumbai. I have a question. PM is speaking about one nation, one election. What is Congress take on this? Do you support this idea, and is it possible, physically possible to have one nation, one election? Question to you, Sarani. You. Yeah, I will tell you. समोरचं आता इलेक्शन झाली आणि एक कडेन सरकार जावंक ना ओडा ते कुतायते भशेन तांणी थोड्यांक घेवन येले MLA आणि सरकार पडलो Election. मागीर कितें जातलें 5 वर्सां रावचें पडलें फक्त इलेक्शनाक आनी कोण जातलो थिंगा गव्हर्नर थंयतलो सो ही वॉज फकत पेपराचेर जूय इलेक्शन आहा थिंग इलेक्शन जावपाकूच जाय कित्याक प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जायना तो थिंग आनी कोण जाता प्राइम मिनिस्टर separate and chief minister separate. So this is not correct. One nation, one election. That to me MP election kuraय and the state election are they separate. So you say that it will not be possible. Not possible. Not democratic also. जावतरी कट्टोच न्ही सगळे chaos जाता. हूंय एक दोन कडेन तरी स्टेटीनी कितें फाल्स जालें रावचें पडलें आनी 5 वर्सां कित्याक इलेक्शन वत करूं जायना. So this is not possible. अमित बाबू एक मेन दुसरा क्वेश्चन आसा म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या कामावयल्यान उत्पल पर्रीकर आणि बाबूश म्हणटा हेजे भितर आतां हेजा एक्शन जाता आनी बाबूशान केस केला ऑपोजिट मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराक तुमकां दिसता रिपीटेडली फायटिंग चल्ला See, time and again, Congress party has raised the serious issue of smart city being the temple of corruption. हे आम्ही डे वनाच्यान सांगत आहा आणि तेन्ना जो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी आमचो काँग्रेस पार्टीचो आमचो आरोप सुद्धा आशिल्लो की स्मार्ट सिटीच्या नांवान हे थंय भ्रष्टाचार करतात म्हणून आमी एक स्लोगन सुद्धा काडिल्लो की मिशन टोटल कमिशन आणि म्हाका दिसता ते काल तांच्याच मंत्र्यान प्रूव्ह करून दाखयले की तांचो मंत्री सांगता जो आज रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा तो सांगता की फाटल्या टर्मार जो मुख्यमंत्री आशिल्लो ताणें सगळी पाड घातली म्हणटा तो ताणें म्हणटा तो MD जो क्वॉलिफायडच नाशिल्लो जाका ते ज्ञानूच नाशिल्ले तसल्या मनशाक हाडून ते MD केलो म्हणटा ऑफ दॅट स्मार्ट सिटी सो वॉट डज इज प्रूव्ह दिस शोज that the Congress allegation which was there on the smart city stands be proven by their own minister. So I think the chief minister has to come clean and clear that whether the then chief minister who was there in charge is correct or the minister who is your cabinet minister is making an allegation is right. So either ways they both are proving that this is a corruption case. And the point is now he's saying that 31st May we will complete. And I think along with me सगळे पणजेकार agree जातले की 31st May ते काम complete जायना because with the pace which is going आता मजा अशी की लास्ट टाइम जेन्ना बोवाळ जालो जेन्ना संडासाचे उदक लोकांच्या उदकांनी नळाक वचपाक लागले तेन्ना तांणी संजीत रॉड्रिक्सीजा हाडलो ताणें एक 4 दीस बरो तमाशा केलो आवाज जालो आता खंय हा संजीत रॉड्रिक्स ताका बॅगो मेळ्ळो फ्रॉम दॅट कॉन्ट्रॅक्टर आय वॉन्ट टू आस्क हिम की तेन्ना तुवें येवन 4 दीस शो केलो मरे तूं रातचो थंय उबो रावतालो 10 जायसर मशिनां हाड लोक सो दीस बीजेपी गव्हर्नमेंट इज टेकिंग गोवन्स फॉर रायड आणि प्रत्येक भागात प्रत्येक डिपार्टमेंटान तांचे करप्शन आहा सो आय थिंक लेट्स नॉट डायवर्ट फ्रॉम द मेन फोकस युअर क्वेश्चन वॉट यू हॅव आस्क्ड is actually giving a valid certification to BJP's own minister. BJP's own minister is giving a certificate to their then chief minister that there was corruption. dual citizenship issue असा तो सेंट्रल होतो म्हणटा but it seems that the central government is not interested in giving dual citizenship to its citizens. So what is your take on this? What you See, I होम मिनिस्टराक लेटर केल्या त्याच बरोबर आय मेट द एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर आनी ताकाय लेटर केल्या तें गोंय आनी भाशेन कित्याक 61 पयलीं पडे जल्म आयिल्ले ते ऑटोमॅटीक आमचे तांगे बर्थ रेजिस्टर जातालो पुर्तुगालाक सो हाजेर मातशें चोय आनीक लोकांक त्रासांतले काड सो आय हॅव ऑलरेडी टेकन इट अप आणि साधन बाब तुम्ही हालीं लोक सगळी क्वेश्चन विचारतात इतक्या जाणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट सरेंडर केला त्यांनी रिप्लाय दिला की 2000 लोकांनी सोडला डू यू थिंक इट्स अ वॉरिंग साइन लुक वाय सोडटा म्हणून आपलो इंडियन पासपोर्ट
सी कितें जालां लोकांक आपली पोट भरपाक जाय आज जॉब्स न्हय सांगले ते भशेन PhD केल्ले क्लार्काक प्युना जॉबा एप्लाय कोत्ताय बिहार आय नो आय मेट ते सांगले आपणे सगळे कितें क्वॉलिफिकेशन आहा सो देखून कोण बाडे कोण भायर कडेन न्हू वचपा मेळटा म्हूण चोयताय नॉट बिकॉज दे हेट जस्ट आपली रोजगार घेवपाक थँक्यू